मौत की आहट। 70 के दशक की एक गांव की डरावनी दास्तान। साल था 1974। उत्तर भारत के एक छोटे भूले बिसरे गांव बरसईपुर में शामें बहुत जल्दी उतर आती थी। सूरज ढलते ही खेतों के पार फैली धुंध जैसे किसी अनदेखे डर को जन्म देती थी। गांव में बिजली नहीं थी। रात का मतलब था लालटेन, सन्नाटा और अनकहे डर। बरसईपुर के लोगों में एक अजीब मान्यता थी। रात के तीसरे पहर अगर किसी को अपने नाम की फुसफुसाहट सुनाई दे तो समझ लो मौत दरवाजे पर खड़ी है। लोग इसे बच्चों को डराने वाली कहानी समझते थे, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने वो फुसफुसाहट सच में सुनी थी। और वो लोग ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहे। पहला संकेत। रघुवीर, गांव का डाकिया, हंसमुख आदमी था। उसकी साइकिल की घंटी पूरे गांव में पहचान बन चुकी थी। एक रात जब वो डाक बांटकर लौट रहा था, आसमान में बादल छाए थे। हवा अजीब तरह से ठंडी थी। रास्ते में उसे लगा जैसे किसी ने धीरे से पुकारा, रघुवीर। वो ठिठक गया। चारों तरफ खेत, झींगुरों की आवाज और गहरा अंधेरा। उसने सोचा भ्रम होगा। फिर वही आवाज, इस बार बिल्कुल कान के पास, रघुवीर। उसका गला सूख गया। कौन? उसने कांपते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं। बस अचानक उसकी साइकिल खुद ब खुद गिर गई। रघुवीर भागा। उस रात वो घर पहुंचा, लेकिन बोल नहीं पा रहा था। आंखें फटी हुई, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। 3 दिन बाद सुबह लोग उसे उसके आंगन में मृत पाए। चेहरे पर डर जमे हुए और कान के पास मिट्टी पर उंगलियों से लिखा था, मैं आ गया। डर का फैलना। गांव में दहशत फैल गई। बुजुर्ग बोले, वो वापस आ गया है। कौन? कोई साफ जवाब नहीं देता। बस एक नाम धीरे धीरे फुसफुसाहट बनकर फैलने लगा, काला चौकीदार। कहा जाता था कि अंग्रेजों के समय गांव के बाहर एक चौकी थी। वहां तैनात चौकीदार भीखू, निर्दयी था। रात में राहगीरों को लूटता, मार देता। एक रात गांव वालों ने उसे पकड़कर पीट पीट कर मार डाला। मरते समय उसने कहा था, मैं हर रात लौटूंगा, एक एक को बुलाऊंगा। लोगों ने इसे श्राप समझकर भुला दिया। अब वो कहानी फिर जिंदा हो रही थी। मास्टर जी का शक। गांव के स्कूल मास्टर हरिनारायण पढ़े लिखे आदमी थे। उन्हें अंधविश्वास पसंद नहीं था। ये सब डर है, उन्होंने पंचायत में कहा। रघुवीर की मौत स्वाभाविक होगी। पर उसी रात हरिनारायण को नींद नहीं आई। लगभग 3 बजे उन्हें लगा जैसे खिड़की पर कोई खड़ा है। धीरे धीरे आवाज आई, हरिनारायण। उनका दिल धड़क उठा। उन्होंने खुद को समझाया, सपना है। लेकिन आवाज फिर आई, इस बार और पास चलो। खिड़की खुद खुल गई। ठंडी हवा कमरे में भर गई। हरिनारायण उठे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति के वश में। दरवाजा खोला और बाहर निकल गए। उनकी पत्नी गहरी नींद में थी। सुबह हरिनारायण का शव गांव के बाहर पुरानी चौकी के पास मिला। चेहरा पीला, आंखें खुली और मिट्टी पर वही शब्द। अगला तीसरा पहर। अब कोई भी रात को बाहर नहीं निकलता। लोग दरवाजों पर नींबू मिर्च टांगने लगे। मंत्र, ताबीज सब निकाले गए, लेकिन मौत की आहट रुकने वाली नहीं थी।
गांव की विधवा जमुना अकेली रहती थी। वो डरती नहीं थी। मौत से डरोगे तो जीना भूल जाओगे, वो कहती। एक रात तीसरे पहर उसने साफ आवाज सुनी, जमुना। वो उठ बैठी। कौन है? दरवाजे पर दस्तक। ठक ठक ठक। उसने दरवाजा खोला। सामने कोई नहीं, बस जमीन पर गीले पैरों के निशान, जो धीरे धीरे अंदर आ रहे थे। जमुना पीछे हटी। निशान उसके चारों ओर घूमने लगे। और फिर उसने देखा, दरवाजे के कोने में एक काली परछाई, लंबी, टेढ़ी, और उसमें 2 लाल आंखें। जमुना चीखी। पूरे गांव ने चीख सुनी। लेकिन जब लोग पहुंचे, वो मृत पड़ी थी। दीवार पर खून से लिखा था, 3, सच की तलाश। अब गांव वाले टूट चुके थे। पंचायत ने फैसला किया, चौकी को जला देंगे। रात को मशालें लेकर सब निकले। चौकी तक पहुंचते ही हवा ठंडी हो गई। अचानक एक फुसफुसाहट, क्यों आए हो? मशालें बुझने लगी। एक एक कर अंधेरा, और फिर चीखें। लोग भागे। सुबह चौकी के सामने 5 लाशें मिली, और दीवार पर लिखा था, सबकी बारी आएगी। अंतिम सामना। गांव का पुजारी त्रिलोचन बोला, ये आत्मा बंधी है, उसे मुक्त करना होगा। उसने बताया, भीखू की हड्डियां चौकी के नीचे दबी हैं। रात को अनुष्ठान होगा। 3 लोग साथ गए, त्रिलोचन, लोहार भोलाराम और युवा गोपाल। उन्होंने खुदाई शुरू की। जैसे जैसे मिट्टी हटती गई, सड़ांध फैलती गई, हड्डियां दिखीं। अचानक गोपाल चीखा, वो पीछे है। त्रिलोचन ने मुड़कर देखा। वो परछाई अब सामने थी, मानव जैसी, पर पूरी काली। आंखें जलती हुई। आवाज आई, तुमने बुलाया। त्रिलोचन मंत्र पढ़ने लगा। परछाई तड़पी, चीख गूंजी, हवा घूमने लगी। भोलाराम ने हड्डियां आग में डाली। परछाई जलने लगी। उसकी आवाज बदल गई, मैं लौटूंगा। और फिर सब शांत। अगली सुबह गांव में सुकून था। मौत की आहट बंद हो गई। लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन उस रात गोपाल को नींद नहीं आई। तीसरे पहर उसे लगा कोई उसके कान में फुसफुसाया, गोपाल। उसकी आंखें खुली। कमरे के कोने में 2 लाल आंखें चमक रही थी। कहानी समाप्त। या शायद नहीं।